जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 12 CBSE से मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 यानी रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 है ये देखिए दिया है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आप स्टेट कीजिए विथ रीजन, रीजन के साथ स्टेटमेंट देना है कि जो फॉलोइंग फंक्शन है ये इनवर्स है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब होता है जब वह फंक्शन 1 onto होता है। तो अब देखा जाए कि क्या ये फंक्शन 1 onto है। यहाँ दिया है f such that 1 2 3 4 tends to 10। तो अगर हम यहाँ देखें एक सेट A है और दूसरा सेट B है। सेट A के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 हैं और B में जो है 10, एक वन एलिमेंट है 10 है। और देखें यहाँ 1 रिलेटेड बाई 10, 1 का 10 से रिलेशन है, 2 का भी 10 से रिलेशन है, 3 का भी 10 से रिलेशन है और 4 का भी 10 से रिलेशन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मेनी वन फंक्शन है, 1 फंक्शन नहीं है। तो जब 1 नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा, और जब ये 1 नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। So then we can say that in the given function, this function is neither 1 nor onto, hence it does not have inverse। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है g such that 5 6 7 8 implies that 1 2 3 4 और रिलेशन इसमें है 5 4 6 3 7 4 8 2। अब जरा देखा जाए कि क्या होता है। अगर 1 onto होगा तभी इसका इनवर्स होगा, 1 onto नहीं होगा तो इसका इनवर्स अवेलेबल नहीं होगा। ये है A और ये है B। देखिए A में दिया हुआ है 5 6 7 8 और B में दिया हुआ है 1 2 3 4। देखिए 5 का रिलेशन 4 से है, फिर 6 का रिलेशन 3 से है और 7 का रिलेशन 4 से है और 8 का रिलेशन 2 से है। आप देख रहे हैं यहाँ भी ये मेनी वन हो गया, 1 नहीं है। अगर 1 का रिलेशन 1 से होता तो 1 होता। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 2 एलिमेंट 5 का भी रिलेशन 4 से है और 7 का भी रिलेशन 4 से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 onto नहीं है, और अगर 1 onto नहीं है हेंस इट डज नॉट हैव इनवर्स। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है h such that 2 3 4 5 tends to 7 9 11 13। और यहाँ देखिए रिलेशन दिया हुआ है 2 का 7 से है, 3 का 9 से है, 4 का 11 से है, 5 का 13 से है। तो यहाँ करके हम देखते हैं क्या होता है। ये A है और ये B है। A का एलिमेंट है 2 3 4 5 और B का एलिमेंट है 7 9 11 13। तो देखिए 2 का रिलेशन 7 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, 4 का रिलेशन 11 से है, 5 का रिलेशन 13 से। ज़रा देखिए A के 1 एलिमेंट का रिलेशन B के 1 एलिमेंट से है, तो ये 1 हो गया। अब onto देखिए, onto में क्या होता है, सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट सेट A के किसी न किसी एलिमेंट के F इमेज हैं। तो अगर यह F इमेज है तो निश्चित रूप से यह onto भी होगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 1 onto है, और अगर 1 onto होगा तो इसका इनवर्स अवेलेबल होगा, हेंस दिस फंक्शन हैव इनवर्स। अब इसके बाद
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सो दैट एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -1 इम्प्लाइज दैट आर रियल नंबर होता है, गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 इसको हमें दिखाना है कि ये 1 है। और फिर क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -1 इम्प्लाइज दैट रेंज एफ। तो इसका इनवर्स भी हमें फाइंड करना है। तो जानते हैं, तो अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 हो, तो अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 होता है तो उसका एफ इनवर्स जो होता है वो एफ के ही इक्वल होता है। तो पहले देखा जाए कि ये 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो चेक करना है 1 तो पहले 1 चेक करेंगे, इसके बाद ऑन 2 चेक कर लेंगे। तो चलिए 1 के लिए मेथड हमने बताया था कि x के जगह पे x1 करते हैं, x के जगह पे x2 करते हैं और fx1 इजकल टू fx2 करते हैं। तो अब हम fx1 इजकल टू ये x1 अपॉन x1 प्लस 2 हो जाएगा और fx2 की वैल्यू निकालेंगे x2 अपॉन x2 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये fx1 इजकल टू हम fx2 करेंगे और फिर देखिए x1 अपॉन x1 प्लस 2 इजकल टू fx2 x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं x1 x2 प्लस हो जाएगा 2x1 और ये इजकल टू क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस हो जाएगा 2x2। तो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2x1 इजकल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इजकल टू x2 हो गया। तो x1 इजकल टू x2 हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 कन्फर्म हो गया। अब हम लोग ऑन 2 को भी देखेंगे कि ये ऑन 2 है कि नहीं है। तो इसको अब हम इरेज करके हम ऑन 2 प्रूफ करते हैं। अब इसको ऑन 2 देखा जाए तो इसके लिए हमने बताया था कि fx के जगह पे y करते हैं, y इजकल टू हो जाएगा आपका x अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा x y प्लस 2y इजकल टू x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो अब जो है x को अपोजिट साइड में या हम 2y इजकल टू ये x माइनस एक्स वाई हो जाएगा और 2y इजकल टू यहाँ से x कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई और यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और रख करके सॉल्व करेंगे। अगर ये वैल्यू y के इक्वल आ जाती है तो ऑन 2 भी हो जाएगा और अगर 1 ऑन 2 होगा तो f इनवर्स होगा और f इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो f के इक्वल हो जाएगी। चलिए देखा जाए, अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये हो गया f और हम थोड़ा सा इसको इरेज करके हम यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं तो देखें ये हो जाएगा f और x के जगह पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई इजकल टू x के जगह पे हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपान हो जाएगा ये 2y अपॉन 1 माइनस वाई और प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपान इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए ये हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 2y अपान हो गया 1 माइनस वाई। फिर देखिए ये हो गया आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस वाई। इसको हम फिर सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ गया तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया
तो अब ये जो एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, वाई आ गया। तो हमने कहा कि जब एफ एक्स की वैल्यू वाई आ जाती है तो इन दिस केस द गिवन फंक्शन इज अनटू, हेंस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 अनटू। And when the given function is 1 1 unto, f इनवर्स इज इक्वल टू f, f इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो f के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कंसीडर f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्सिबल। हमें शो कर देना है कि f इनवर्सिबल होगा। तो f इनवर्सिबल तब होगा जब f 1 1 अनटू होगा। और देखें, और फिर दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो हमने बताया कि जब 1 1 अनटू हो जाता है तो f इनवर्स की वैल्यू f के इक्वल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, अब हम 1 1 अनटू प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर fx, अब x के जगह पर x1 करेंगे, fx1 इक्वल टू 4x1 प्लस 3, और x के जगह पर x2 करेंगे, fx2 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब हम fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे, तो fx1 है 4x1 प्लस 3 और fx2 है 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो जब when x1 इक्वल टू x2 देन गिवन फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमें अनटू प्रूफ करना है, तो अनटू के लिए क्या करेंगे, fx के जगह पे y रखेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 4x, यानी x इक्वल टू y माइनस 3/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन फंक्शन, ये x की जो वैल्यू है इस फंक्शन में हम रख देते हैं। फिर देखिए क्या मिलता है, f, और x के जगह पे हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू 4, और x हो जाएगा y माइनस 3/4 प्लस हो जाएगा 3। तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, f ये तो x, ये जो है ये x की वैल्यू है तो fx, और ये हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, fx इक्वल टू y। When the given function fx इक्वल टू y, hence the function is unto, तो then we can say that the given function is 1 1 unto, hence its inversible is exist। और जब इनवर्सिबल एग्जिस्ट होता है तो f इनवर्स की जो वैल्यू होती है, इनवर्स का मतलब f इनवर्स, और f इनवर्स की वैल्यू जो है वो f के इक्वल होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कंसीडर f सच दैट r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस टेंड्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 ओपन इंटरवल 8। जहाँ ये लार्ज ब्रैकेट होता है ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, और जहाँ स्मॉल ब्रैकेट होता है वो ओपन इंटरवल होता है। इधर की वैल्यू जिधर जो है स्मॉल ब्रैकेट होता है ये वैल्यू चेंजेबल होती है, लेकिन जिधर लार्ज ब्रैकेट होता है वो वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है। तो दिया हुआ है गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इनवर्सिबल। तो हमें शो करना है कि ये इनवर्सिबल है। तो इनवर्सिबल कब होगा, जब 1 1 अनटू होगा तो इनवर्सिबल होगा। तो देखते हैं 1 1 अनटू के लिए। अब हम यहाँ पर fx1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस 4, और fx2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4। अब हम fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, तो fx1 x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर,
अब यहाँ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस x2 हो जाएगा, लेकिन r प्लस दिया है, r प्लस का मतलब हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, निगेटिव रियल नंबर नहीं लेना है, मतलब ये माइनस नहीं होगा। तो माइनस नहीं होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा, तो अगर x1 इक्वल टू x2 होगा तो 1 1 हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। अब इसके बाद हम ऑनटू प्रूफ करते हैं, और ऑनटू प्रूफ करने के लिए fx के जगह पे y कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा y माइनस 4। अब x की वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, और x की वैल्यू यहाँ रखते हैं। देखिए तो x के जगह पे है रूट y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, तो ये रूट y माइनस 4 रखा गया है, ये x की वैल्यू है, और रूट y माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, fx इक्वल टू वाई, हेंस द गिवन फंक्शन इज ऑनटू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन 1 1 है और ऑनटू है, व्हेन द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑनटू, हेंस दिस फंक्शन इज इनवर्सिबल। अब आपसे प्रूफ करना है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि f इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, ये आपको दिखाना है। तो देखिए f इनवर्स जब 1 1 ऑनटू होता है तो f इनवर्स f के इक्वल होता है, f का मतलब हो जाता है x, और x की वैल्यू हम निकाले हैं, ये है अंडर रूट y माइनस 4। तो हमको यही प्रूफ करना था कि f इनवर्स की जो वैल्यू है ये अंडर रूट y माइनस 4 होगी। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।